हेलो एवरीवन, VMware vSphere वर्चुअलाइजेशन कोर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरे VMware कोर्स सीरीज में हम कंप्लीट लैब कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक यदि हमारे चैनल IT क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, VMware ESXi और vCenter सर्वर का इंस्टॉलेशन करने से पहले इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं इसके VMware vSphere सिस्टम रिक्वायरमेंट यानी कि इसके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या हो सकते हैं। यदि हम CPU की बात करें तो ESXi 7.0 में एक होस्ट के लिए कम से कम 2 कोर का CPU होना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें तो प्रोसेसर 64 बिट और x86 बिट में होना चाहिए और कम से कम NX और XD बायोस इसका सपोर्ट करता हो। वहीं बात करें वर्चुअल मशीन की तो ये भी 64 बिट को सपोर्ट करता हो और इसका हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन जो कि इंटेल VT-X या AMD RVI सपोर्टेड हो और यह इनेबल किया गया हो। वहीं बात करें रैम की तो ESXi 7.0 में मिनिमम रैम का रिक्वायरमेंट 4 GB तक का होता है। आप मैक्सिमम अधिक से अधिक यूज कर सकते हैं। आगे बात करें तो वर्चुअल मशीन के लिए कम से कम 8 GB रैम की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं NIC कार्ड के विषय में। NIC कार्ड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो कम से कम एक NIC कार्ड या ईथरनेट कंट्रोलर कार्ड जो होता है कम से कम एक होना चाहिए और अधिक से अधिक आप इसमें यूज कर सकते हैं। 2 भी यूज कर सकते हैं, 4 भी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टोरेज के विषय में। ESXi सर्वर के लिए स्टोरेज कितना होना चाहिए। ESXi 7.0 को इंस्टॉलेशन करने के लिए आपके पास 8 GB का USB ड्राइव या SD डिवाइस होना चाहिए, जिससे आपकी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सके और उससे आप इंस्टॉलेशन कर सकें। 32 GB का आपके पास फ्री स्टोरेज होना चाहिए, या तो आप HDD ले लीजिए हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, या तो आप NVMe में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और ESXi होस्ट के बीच में बूट डिवाइस शेयर नहीं होना चाहिए। उसके बाद वर्चुअल मशीन के लिए SCSI डिस्क या लोकल डिस्क या रेड या लन जैसी फैसिलिटी होनी चाहिए स्टोरेज के लिए। आगे हम बात करते हैं बायोस सेटिंग की। तो हमने अभी बात किया NX और XD की, तो वर्चुअलाइजेशन सिस्टम बायोस में जाकर के इनेबल करना होता है। जब भी आप कोई हाइपरवाइजर या वर्चुअल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो बायोस में जाकर के आप इस ऑप्शन को पहले इनेबल करेंगे, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन की शुरुआत करेंगे। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो अभी तक हमने जाना vSphere हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अब हम जानेंगे vCenter सर्वर अप्लायंस के हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो हमने 3 कैटेगरी में इसे डिवाइड किया है: डिफ़ॉल्ट स्टोरेज साइज, लार्ज स्टोरेज साइज और एक्स्ट्रा लार्ज स्टोरेज साइज। यदि हम टाइनी इन्वायरमेंट को चूज करते हैं यानी कि 10 होस्ट और 100 वर्चुअल मशीन हो, उसमें डिफ़ॉल्ट स्टोरेज की साइज होगी 415 GB और लार्ज स्टोरेज की साइज होगी 1490 GB और एक्स्ट्रा लार्ज स्टोरेज की साइज 3245 GB होगी। वहीं पर यदि हम स्मॉल इन्वायरमेंट को चूज करते हैं उसमें होस्ट की संख्या 100 होगी और वर्चुअल मशीन की संख्या 1000 होती है। तो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज साइज 480 GB का होगा, लार्ज स्टोरेज साइज 1535 GB का और एक्स्ट्रा लार्ज 3295 GB का होगा। और वहीं पर यदि हम मीडियम इन्वायरमेंट को देखें तो जिसमें 400 होस्ट और 4000 वर्चुअल मशीन हो, तो इसके लिए डिफ़ॉल्ट स्टोरेज की साइज 700 GB होगी और लार्ज स्टोरेज की साइज 1700 GB और एक्स्ट्रा लार्ज 3460 GB की होगी। और वहीं पर बात करें लार्ज इन्वायरमेंट की, जिसमें होस्ट की संख्या 1000 हो यानी कि 1000 हो और 10000 वर्चुअल मशीन हो, तो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज साइज होगी 1065 GB और 1765 GB लार्ज स्टोरेज की साइज होगी और 3525 GB एक्स्ट्रा लार्ज की होगी। आगे हम बात करें एक्स्ट्रा लार्ज इन्वायरमेंट की, जिसमें होस्ट की संख्या 2000 तक की होगी और 35000 तक वर्चुअल मशीन होगी। इसका डिफ़ॉल्ट स्टोरेज साइज 1805 GB होगा और लार्ज स्टोरेज साइज
1905 GB और वहीं पर एक्स्ट्रा लार्ज स्टोरेज की साइज 3665 GB होगा। वी सेंटर में नंबर ऑफ CPU और मेमोरी कितनी होनी चाहिए, हम उसके बारे में जानते हैं। तो यदि हम टाइनी इन्वायरमेंट यूज करते हैं जिसमें होस्ट की संख्या 10 और वर्चुअल मशीन की संख्या 100 हो, यानी कि 100 हो, यानी कि 2 CPU होनी चाहिए और 12 GB मेमोरी यानी कि रैम होनी चाहिए। वहीं आगे बात करें हम स्मॉल इन्वायरमेंट की, जिसमें होस्ट की संख्या 100 और वर्चुअल मशीन की संख्या 1000 हो, वहाँ पर CPU की रिक्वायरमेंट 4 होगी और रैम की रिक्वायरमेंट 19 GB तक होगी। आगे बात करें मीडियम इन्वायरमेंट की, तो होस्ट की संख्या जिसमें 400 है और वर्चुअल मशीन की संख्या 4000 है, वहाँ पर 8 CPU यूज होगा और 28 GB मेमोरी यूज होगी। आगे लार्ज इन्वायरमेंट की बात करें जिसमें होस्ट की संख्या 1000 और 10,000 वर्चुअल मशीन यानी कि 1000 होस्ट की संख्या और 10,000 वर्चुअल मशीन हो, वहाँ पे 16 CPU और 37 GB रैम की रिक्वायरमेंट होगी। आगे बात करें एक्स्ट्रा लार्ज इन्वायरमेंट की, जिसमें होस्ट की संख्या 2000 है और 35,000 वर्चुअल मशीन की संख्या है, यानी 24 CPU की ज़रूरत पड़ेगी और 56 GB यानी 56 GB रैम की आवश्यकता पड़ेगी। इतना कुछ बात करने के बाद हार्डवेयर और के बारे में जानकारी लिया हमने। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि हम वी सेंटर सर्वर और वी स्पेयर सर्वर को एक्सेस करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि 32 बिट में हो या 64 बिट में हो, हम वहां पर इसको वेब क्लाइंट को एक्सेस कर सकते हैं। VMware, वी स्पेयर और वी सेंटर सर्वर अप्लायंस के वेब क्लाइंट को यूज करने के लिए विंडोज को 32 बिट या 64 बिट किसी पर भी हम एक्सेस कर सकते हैं। और वहीं पर बात करें ब्राउज़र की, तो ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज वर्जन 38 या इससे लेटर का होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 11.0.96 आर लेटर यानी 11 वर्जन को हम यूज कर सकते हैं और या तो इससे एडवांस लेवल तक का भी हम यूज कर सकते हैं। वहीं पर बात करें मोजिला फायरफॉक्स की, तो इसकी वर्जन की संख्या 45 होनी चाहिए या इससे एडवांस लेवल की होनी चाहिए। और गूगल क्रोम की बात करें तो वर्जन की संख्या 50 या इससे एडवांस की होनी चाहिए। सफारी ब्राउज़र की बात करें तो 5.1 या इससे एडवांस की होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मैक ओएस की, तो मैक ओएस में हम मोजिला फायरफॉक्स वर्जन 45 या इससे एडवांस का यूज करेंगे। गूगल क्रोम की बात करें तो वर्जन की संख्या 50 होगी या इससे एडवांस लेवल की होगी। उसके बाद हम सफारी ब्राउज़र की बात करें तो 5.1 या इससे एडवांस का होगा। अब हम बात करते हैं कि ESXi 7.0 को इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। इसके लिए हमें VMware वर्क स्टेशन लेना पड़ेगा, जो कि या तो आप 12 यूज करिए या 15 यूज करिए या 16.0 यूज करिए, कोई सा भी वर्जन ले सकते हैं आप। VMware वर्क स्टेशन प्लेयर भी हम ले सकते हैं। उसके बाद Oracle वर्चुअल बॉक्स में भी हम इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है, VMware ESXi 7.0 का ISO फाइल होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद VMware vCenter 7.0 का भी ISO फाइल होना चाहिए। अब आगे हम यहाँ बात करें तो VMware वर्क स्टेशन और VMware प्लेयर का लिमिटेशन क्या है। यदि हम VMware वर्क स्टेशन यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हो सकती है, और वहीं पर VMware प्लेयर अगर यूज करें तो इसमें क्या फैसिलिटी हो सकती है, आप इस चार्ट में देख सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आप मैच करवा सकते हैं। मेरे हिसाब से आप VMware वर्क स्टेशन यूज करें ताकि इसमें काफ़ी फैसिलिटी मिलती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने लैब के बारे में, जो हम लैब डिजाइन करने वाले हैं, यानी इंस्टॉलेशन के समय जो हम लैब डिजाइन करेंगे। यहाँ पे आपका एक देखिए डायग्राम है, या इसकी सहायता से आप समझ सकते हैं कि हमने दो मशीनें लिया है, ESXi 01, ESXi 02 और एक हम वर्चुअल स्विच ले चुके हैं जिससे हमारा ESXi सर्वर कनेक्ट है। और वहीं पर हमने एक PC लिया है जिस पे हमारा VMware वर्क स्टेशन 15 इंस्टॉल होगा। इस PC के हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी जैसे CPU Core i5 या इससे एबव का हम ले सकते हैं। रैम कम से कम
32 GB का होना चाहिए। या तो हार्ड डिस्क ड्राइव ले लीजिए या SSD डिस्क का हम प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने ESXi 01.itqs.local यानी कि हमारा ESXi का नेम है, यानी हम इस नाम को रखेंगे। और इसका IP एड्रेस है 192.168.1.20/24। और नीचे भी देख सकते हैं आपकी वी सेंटर के लिए IP ये रखा गया है। एक्टिव डायरेक्टरी के लिए हमने ये IP रखा है और वर्चुअल मशीन के लिए हमने ये IP रखा है, यानी हम 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे या और भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 2 IP दिया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।